अस्सलाम वालेकुम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। आज 28 नवंबर है। इमरान खान साहब को पेश नहीं किया गया। इसके अलावा एक नया बयानिया है पार्टी पे कब्ज़ा करने का पीटीआई पे, उसके बात करेंगे। फ्रेंड प्लस का बताएंगे, वीडियो दिखाएंगे आपको फ्रेंड प्लस की। और लोग ज़रब दे रहे हैं, आप मनफी कर रहे हैं, लोग ज़रब दे रहे हैं, वो भी एक इंटरेस्टिंग दिखाएंगे आपको। अच्छा, सबसे पहले एक एतराफ़ कर लूँ मैं कि मेरे से गलती है, काफ़ी हम पीटीआई की काफ़ी लोगों से गलती है कि हम लोग महंगाई जो 80% आवाम का मसला उसको हाईलाइट नहीं कर रहे। और लेटेस्ट फिगर के मुताबिक तकरीबन 2 मिलियन लोग जो है ना, ये पिछले 18 महीनों में बेरोज़गार हुए हैं। पाकिस्तान में 20 लाख और 2 करोड़ एक्स्ट्रा गुर्बत की लकीर से नीचे चले गए हैं। तो ये हम लोग को हाईलाइट करना चाहिए। हमारी गलती है, हम आइंदा ज़रूर करेंगे इंशाअल्लाह। इमरान खान साहब को आज अदालत में नहीं पेश किया गया जैसे पता था, लेकिन उसकी वजह सामने आ गई है। उसकी वजह यह है कि सुप्रीम कोर्ट में आज काजी फ़ायज़ ईसा ने एक फ़ैसला, बहुत बड़ा फ़ैसला दिया। आइन की बालादस्ती कायम रखते हुए उन्होंने कहा कि कोई भी सुप्रीम कोर्ट को आला अदलिया नहीं लिख सकता। जी हाँ, आइन में कहीं नहीं लिखा कि सुप्रीम कोर्ट को आप आला अदलिया कहें। जी बहुत शुक्रिया, हमें तो पहले ही पता था, लोगों को भी पता था। आज से आपका नाम सुप्रीम कोठा है। सुप्रीम कोठा लिखा करें इसको। ये इससे ज़्यादा नंगा नाच करने वाला कोठा है। ये इससे ज़्यादा इसका अच्छा नाम नहीं हो सकता। तो ये क्योंकि इन्होंने इसका नाम सुप्रीम कोठा है, तो इन्होंने नाच ही दिखाना था और अपने ही फैसले को रद्द कर दिया। आप समझते हैं वो दबाव में नहीं है, ये ड्रामे कर रहे हैं हमारे साथ, अदलिया हमारे साथ ड्रामे कर रही है। अब इमरान खान साहब जहाँ पर जी की अदालत में ट्रायल होगा, वो जी ओपन ट्रायल है, कोई भी जा सकता है। तो अब देखना, लोग जाएंगे तो उनको रोकेंगे। उधर वैसे कोई नहीं जा सकता, लेकिन कौन जा सकता है? बुशरा बीबी के ख़िलाफ़ नारे लगाने वाला। लेकिन आज एक उल्ट काम हो गया। आज दोबारा अडयाला जेल के बाहर जो है लोग इकट्ठे हुए और नारेबाजी की। इस दफ़ा नारेबाजी उन्होंने बुशरा बीबी के हक़ में की। जी हाँ, बुशरा बीबी जिंदाबाद, इमरान खान जिंदाबाद, इमरान खान जिंदाबाद। ये तो एक तो मुझे लगता है इनको समझ भी नहीं लग रही कि करना क्या चाहते हैं, लेकिन वजह मैं आपको बताता हूँ। एक तो नारे लगे हैं, नारे जो हैं उनमें एक तो नारे लगाए गए हैं अलीमा खान जो इमरान खान साहब की बहन है, उनके ख़िलाफ़ नारे लगाए गए हैं। सिलाई मशीनों का बीच में कोई पुराना जिक्र किया गया है। दूसरा, बुशरा बीबी के हक़ में नारे लगे हैं। नारा क्या लगाया, लिखा हुआ है पोस्टर के ऊपर, आप पढ़ें रोक के, तो उसमें लिखा हुआ है चेयरमैन पीटीआई कैसा होगा, बुशरा बीबी जैसा होगा। ठीक है, और बुशरा बीबी जिंदाबाद, इमरान खान जिंदाबाद, ये नारे लगाए हैं। अब नोट कर लें, इसमें चेयरमैन पीटीआई, हम नारा लगाते हैं ना, तो हम चेयरमैन पीटीआई का नारा नहीं लगाते, हम इमरान खान जिंदाबाद का नारा लगाते हैं। तो इसका मतलब है ये उन्हीं ने नारे लगवाए हैं जो चाहते हैं कि इमरान खान का नाम ना लिया जाए, बल्कि चेयरमैन कह के बुलाया जाए या किसी और नाम से पुकारा जाए। तो एक तो ये यहाँ पर एक्सपोज हो गया। अब इसमें 2 वजूहत हैं क्यों ये नारे ऐसे लगाए गए। एक तो यह कि ख़ानदान में फूट डलवाने का बयानी आप देख ही रहे हैं। सुहेल वड़ाइच हो या जुवेद चौधरी हो, आप देख रहे हैं इनके कि जी इनकी लड़ाई होने वाली है, ये अलहदा होने वाली है इमरान खान साहब से, और ये सारी चीज़ें कर रहे हैं। अब दूसरा उन्होंने आज ये जो किया ना, चेयरमैन पीटीआई कैसा होगा, बुशरा बीबी जैसा होगा। मतलब बुशरा बीबी चेयरमैन पीटीआई से ऊपर कर रहे हैं, उसको बताने की ये कोशिश कर रहे हैं। ये जहन साजी होती है। लोग कहते हैं इसमें कहाँ लिखा हुआ है, ये जहन बनाए जाते हैं। कोशिश कर रहे हैं, होगा नहीं इंशाल्लाह। तो एक ये कि जादू करवाती है, ये सारा बयानिया। उसके बाद पार्टी पे कब्ज़ा का बयानिया। अब ये पार्टी पे कब्ज़े का बयानिया ना, ये फैला के कि वो तो पार्टी पे कब्ज़ा करना चाहती थी, वो तो आई इसलिए थी, शादी इसलिए की थी। अब इस बयानिया को आगे लेके चलेंगे। आप आने वाले दिनों में आप देखिएगा मेन मीडिया के ऊपर यही बातें हो रही होंगी। लोग इमरान खान को माइनस करना चाहते हैं, उसकी यादों से हटाना चाहते हैं अदालत में ना पेश करके, और लोगों ने उसके पोस्टर बना के उसके साथ सेल्फियाँ लेनी शुरू कर दी हैं। तो मनफी करने की कोशिश करो और देखो आवाम ज़रब दे रही है। जो हाल कर दिया ना सिस्टम का, पुलिस का, अदलिया का, हर अदारा ख़राब है। हर अदारा, कोई अदारा ठीक नहीं पाकिस्तान में। ये अब सीख नहीं हो सकता। अगर कोई कहने इमरान खान साहब आ जाएंगे तो वो साल 2 साल 3 साल में ठीक कर लेंगे, नहीं, ऐसे नहीं होगा। इसको ये अब बिल्डिंग ऐसी हो गई है, ये वैसी हो गई जैसे गज़ा में बिल्डिंग हो गई है ना, ये वो बन गया पाकिस्तान। अब इस अदारे वो बन गए हैं पाकिस्तान के। अब वो अदारे जब तक ख़त्म करके नया सिस्टम नहीं आएगा, सदारती निज़ाम नहीं आएगा, और हर अदारे को ओवरऑल होगा नया। मैं तो कहता हूँ आइन भी नया लिखना पड़ेगा आप लोगों को, और ख़ास तौर पर 18वीं तरमीम तो बिल्कुल ख़त्म करनी पड़ेगी। अगर पाकिस्तान बचाना है तो 18वीं तरमीम ख़त्म करनी पड़ेगी। ये छोटा सा क्लिप देखें पहले आप। दोस्ती होती है, हाँ दोस्ती होती है। नहीं, औरत और मर्द के दरमियान दोस्ती नहीं होती, पहली बात। अच्छा, खैर काफ़ी मेल फ्रेंड्स हैं, मेरे भी हैं। दोस्ती प्लस, जी दोस्ती प्लस, दैट्स एन इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट। हाँ जी, ऑफ कोर्स। अच्छा, निकाह पे लोगों को इतराज़ है कि निकाह क्यों किया, लेकिन ये औरत बैठ के कह रही है कि मेरे ताल्लुकात हैं फ्रेंड प्लस। ठीक है,
इस पे तो वैसे तो फ्रेंड प्लस का कोई मतलब नहीं निकलता, लेकिन जो ये बताना चाह रही है उसके मुताबिक तो उसके ऊपर हदूद ऑर्डिनेंस लगता है, और कम से कम इसको उसके केस तो इस पर होना चाहिए, लाजमी होना चाहिए। अब पाकिस्तान में जो लोग बैठे हैं जो इमरान खान तक केस लड़ रहे हैं, वो इस पर ज़रा नोट करें और इसके ऊपर ज़रा हदूद का ऑर्डिनेंस लगवाएं या कुछ भी करवाएं इसके ऊपर। ये पाकिस्तान में ये ऐसे नहीं है ये कि लड़कियां गवाह हो रही हैं, वीडियोस बन रही हैं यूनिवर्सिटियों में, ये करवाया जा रहा है। इसकी एक मिसाल मैं आपको देता हूँ कि शायद यार अफरीदी, आप लोगों को याद है जब वो मिनिस्टर था और उसने बयान दिया था कि इस्लामाबाद में हर दूसरा स्कूल कॉलेज जो है ना वहाँ पर ड्रग्स चल रही हैं, लड़के लड़कियाँ ड्रग्स ले रहे हैं, तो उसके ख़िलाफ़ इतना ज़्यादा दबाव आया था कि मेरे ख्याल में शायद बाद में कुछ दिनों बाद इमरान खान साहब को उनको शायद उतारना भी पड़ा था। क्यों आया था? आप उसकी तहकीक करें ना, ठीक है, तहकीक नहीं करनी, क्यों? पता था कि ये सब कुछ हो रहा नहीं है, करवाया जा रहा है, ये कारोबार है लोगों का, तो इस वजह से सारा मीडिया मिल जाता है और लोगों आपकी बच्चों, औरतों को, लड़कियों को ख़राब करने का तरीका है। अब ये फ्रेंड प्लस की जो है ना टर्म, इसको उसने जी ये बड़ी अच्छी टर्म है, तो इस टर्म को ये लाना चाह रहे हैं क्योंकि गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के ख़िलाफ़ लोग बात करते हैं, जबकि अब फ्रेंड प्लस का रवाज पाकिस्तान में डाला जाएगा। और आप ड्रामों में भी शायद इस टर्म को देखेंगे आने वाले दिनों में जो बनाए जाएंगे ख़ास एक इदारे की तरफ से। ये जो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का रवाज होता है ना, गर्लफ्रेंड वो होती है जिसके साथ आपके जिनसी ताल्लुकात होते हैं, बॉयफ्रेंड वो होता है। ये ऐसे नहीं होता कोई भी फ्रेंड आपका बॉयफ्रेंड हो गया, कोई भी गर्लफ्रेंड, ना 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 ना, ये अंग्रेज़ों की टर्म है, तो अंग्रेज़ जो इसका मतलब लेते हैं वही मतलब होगा। तो इसलिए कोई भी कहे तो उसको फ़ौरन जो है ना उसके ऊपर हदूद लगनी चाहिए। पाकिस्तान जो है ना वो ये तो प्रेशर बर्दाश्त नहीं कर सकता कि फ़लस्तीन का झंडा किसी बैट के ऊपर लगा लिया जाए, लेकिन बढ़ के इसकी सुनने वाली हैं कि हमने जो है ना इसराइल को हमारे प्रेशर में आके हमारी धमकियों के जवाब में उसको फायरबंदी करनी पड़ी, जंग बंदी करनी पड़ी। ये पाकिस्तान की औकात है। ईलॉन मस्क जो है वो इसराइल पहुँचा और इसराइल जाके उस पर बहुत प्रेशर आई, अंडरस्टैंड, लेकिन उसने जाके कहा कि जी स्टारलिंक जो इंटरनेट की सर्विस प्रोवाइड करती है दुनिया में कहीं भी, वो मैं गज़ा के ऊपर एक्टिवेट नहीं करूँगा। देखो इन्होंने कैसा सिस्टम बनाया हुआ है कि जिस मुल्क पे चाहेंगे, जिस एरिया में चाहेंगे उधर वो काम करेगी। अगर आप 1 किलोमीटर के बाद किसी दूसरे एरिया में आप एक्सेस करना चाहें तो एक्सेस ही नहीं कर सकते। तो यहाँ ये इस तरह इन्होंने सिस्टम बनाए हुए हैं। तो वो गज़ा में हम नहीं करने देंगे इसराइल की इजाज़त के बगैर। बेसिकली उसने मान लिया है कि गज़ा जो है ना पार्ट ऑफ इसराइल है, ये इसकी मेन है। और दूसरी तरफ ये तस्वीर देख लें आप कि उसको दिखाया जा रहा है कि यहाँ पर जी कोई बम आके गिरा था इस हमास का, जबकि ये जो जिन्होंने तस्वीर बनाई है इसकी कि ये असल गज़ा जाओ, और हैशटैग ट्रेंड कर रहा है ईलॉन गो टू गज़ा। ये हैशटैग आप लोग भी कोई वीडियो वगैरह ऑडियो शेयर करें तो ये ट्विटर के ऊपर तो ये हैशटैग यूज़ करें। अस्सलाम वालेकुम।